कब्रिस्तान तीसरी किस्त। अगर आपने कब्रिस्तान की दूसरी किस्त नहीं देखी है तो हमारी डिस्क्रिप्शन में दूसरी किस्त की लिंक दी गई हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। और जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे की किस्त आपको जल्दी मिल जाए। तो मारिया की कहानी में आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं। भाभी जब सुबह अम्मी अब्बू से नाश्ते का पूछने आती हैं, तो अम्मी उसे कहती है, बेटा तुम अपनी खैर मनाओ, नाश्ता तो हम कर ही लेंगे। ये कहकर अम्मी और अब्बू मुस्कुराने लगते हैं। भाभी फौरी तौर पर बाहर आ जाती है। ये क्या कह रही थी अम्मी? खैर नाश्ता बनाना है अभी। किचन में भाभी आकर जैसे ही नल खोलती हैं तो नल में से पानी की जगह खून निकलने लगता है। भाभी घबराकर पीछे हट जाती हैं और मुंह दूसरी तरफ कर लेती हैं। जैसे ही दोबारा नल की तरफ देखती हैं तो वहाँ पानी ही होता है। क्या ये मेरा वहम था? हो सकता है। खैर जब भाभी अंडा बैठकर पैन में डालती हैं और कुछ लेने के लिए फ्रिज की तरफ जाती हैं, जैसे ही वो फ्रिज खोलती हैं तो वहाँ अम्मी का कटा हुआ सर पड़ा होता है। भाभी ये देखकर जोरदार चीख मारती हैं। जैसे ही वो भागकर पैन की तरफ जाती हैं तो वहाँ मरी हुई बिल्ली पड़ी होती है, जिसका खून पूरे पैन में फैला हुआ होता है। भाभी एक बार फिर चीख मारती हैं और बेहोश हो जाती। भाभी भाभी क्या हुआ आपको? मैं भाभी की आवाज़ सुनकर किचन में जाती हूँ तो भाभी बेहोश पड़ी होती हैं। भाई भाई देखे भाभी को क्या हुआ है। भाई भागकर आते हैं, भाभी को उठाकर कमरे में ले जाते हैं। उसी रात मैं ख्वाब में देखती हूँ कि मैं कब्रिस्तान में खड़ी हूँ। हर जगह सन्नाटा होता है। चारों तरफ मुंह घुमाकर देखती हूँ, मगर मेरे अलावा वहाँ कोई नहीं होता। अचानक मेरे सामने वाली कब्र खुलती है और एक बहुत ही भयानक औरत, जिसकी आंखें सफेद होती हैं, निकलती है। एक और सामने वाली कब्र खुलती है और एक सरकटा निकलता है। दाएं जाने वाली कब्र फटती है और मेरी अम्मी निकलती हैं। बाएं जाने वाली कब्र से अब्बू निकलते हैं। पीछे से आवाज आती है तो जैसे ही मैं पीछे मुड़ती हूँ, मेरे भाई और भाभी निकलते हैं। हंसने लगते हैं। नहीं बचेगी तू, नहीं बचेगी, तू भी मरेगी जैसे सब मरे हैं। तू भी मरेगी, तू भी नहीं बचेगी, नहीं बचेगी। मेरी आंख खुल जाती है। आंखें बंद करके दोबारा सोने की कोशिश करती हूँ और सो जाती हूँ। आधी रात को करीबन 3 बजे भाभी की आंख खुलती है। कोई जैसे गुनगुना रहा हो। ये रात के उस पहर कौन गा रहा है? भाभी जैसे ही कमरे से बाहर आती हैं तो गुनगुनाने की आवाज बंद हो जाती है। अचानक भाभी को किसी चीज की ठोकर लगती है और वो नीचे गिर जाती हैं। ये क्या था? भाभी लाइट जलाती हैं तो क्या देखती हैं कि अम्मी और अब्बू नीचे लेटे हुए हैं। इन दोनों की आंखें नीचे गिरी होती हैं। बहू जरा हमारी आंखें पकड़ाना, गलती से नीचे गिर गईं। देख नहीं रही कितना खून निकल रहा है? हमारी आंखें पकड़ाओ, पकड़ाओ ना बहू। भाभी चीख मारती हैं और सामने कमरे में भाग जाती हैं। उनके हाथ कांप रहे होते हैं। आवाज तो कहीं गुम हो जाती है। उनसे कुंडी नहीं लगती। अब्बू अम्मी भी भाभी के पीछे भाग रहे होते हैं। कहाँ जाएगी बचकर? भाभी खुद को अलमारी में छुपा लेती हैं। अम्मी और अब्बू
दरवाज़ा खोलते हैं। कहाँ है बहू? अपनी मौत को खुशामदीद नहीं। बहू, अरे बहू कहाँ है? आ जा, नहीं तो जब हम तुझे ढूंढेंगे तो तुझे बड़ी तकलीफ होगी। लगता है ऐसे नहीं आएगी। अचानक भाभी को किसी के रोने की आवाज आती है। ये आवाज तो जानी पहचानी लगती है। बाजी मुझे बचाओ, बाजी मुझे बचाओ। ये तो शकीला की आवाज है। भाभी ने डरते डरते जब थोड़ा सा मुंह बाहर निकाल कर देखा तो भाभी की छोटी बहन शकीला मदद के लिए पुकार रही थी। छोड़ दो मेरी बहन को, छोड़ दो मेरी बहन को, छोड़ दो, जो चाहते हो मुझसे लो, मेरी बहन को कुछ ना कहो। भाभी ये कहते हुए अलमारी से बाहर आ जाती हैं। अचानक शकीला गायब हो जाती है। भाभी परेशान हो गई। अचानक भाभी को आवाज आई। अपनी बहन के लिए किसी तड़प कर बाहर आ गई। सास और ससुर इतना बुलाते रहे तब तो आई नहीं। पीछे से फिर से आवाज आती है। जब भाभी पीछे मुड़कर देखती हैं तो एक निहायत खौफनाक औरत जिसकी आंखें बाहर लटक रही होती, दांत शेर की तरह नोकीले जो साफ दिखाई दे रहे थे। भाभी उस औरत को देखकर बेहोश हो गई। दूसरे दिन सुबह को जब बार बार बेल बजती है, मैं दरवाजा खोलती हूँ तो सामने भाभी की अम्मी खड़ी थी। अरे आंटी, आप आए, अंदर आए। कैसी हैं आंटी? मैं ठीक हूँ बेटा, आप सुनाएं। बस आंटी, जिंदगी गुजार रही हूँ। बेटा, तुम्हारे बारे में सुना, बहुत अफसोस हुआ। जी आंटी, क्या कह सकते हैं। चले आंटी, बातें तो होती रहेंगी। आप भाभी के कमरे में चले, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अच्छा बेटा, शुक्रिया। ये ले आंटी, आपकी चाय। बेटा, ये तुम्हारी भाभी को क्या हो गया है? कुछ बोल ही नहीं रही, बस मुझे देखे ही जा रही हैं। पता नहीं आंटी, हो सकता है कि भाभी की तबीयत ठीक ना हो। भाभी अपनी माँ को ऐसे देख रही थी जैसे पहले कभी देखा ही ना हो। आंटी बहुत परेशान हुई भाभी की तबीयत को लेकर। फिर आंटी अपने कमरे में आराम करने चली जाती हैं। अपना कमरा मतलब गेस्ट रूम। आधी रात को जब आंटी की आंख खुलती है तो आंटी को शोर की आवाज़ आती है। ये शोर की आवाज़ कहाँ से आ रही है? शोर की आवाज़ किचन से आ रही होती है। कौन है किचन में? इस वक्त जब आंटी किचन में देखती हैं तो एक पल के लिए आंटी को यूँ लगता है कि उनमें जैसे जान ही नहीं, क्योंकि किचन में तो क्या देखा आखिर उन्होंने किचन में? क्या हुआ किचन में? क्या हुआ मारिया की कहानी में आगे? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ रहिए। देखते रहिए मारिया की कहानी, मारिया की ज़बानी, कब्रिस्तान।